जय माता दी। जय माँ कामाख्या। आपका हमारे YouTube चैनल कामाख्या मंत्र ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। शीघ्र सुयोग्य पति प्राप्त कराने वाला भगवान शिव का हरितालिका व्रत के बारे में बताएंगे। यह व्रत पावन व्रत भगवान विष्णु के निर्देशानुसार भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने हेतु स्वयं माता पार्वती जी ने किया था। हिमाचल कन्या भगवती पार्वती जी ने शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने हेतु घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर सर्वप्रथम भगवान नारायण हरि प्रकट हुए और पार्वती जी को निम्न व्रत की विधि पूजन स्तोत्र भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने हेतु निर्देशित किए। भगवान हरि ने कहा, हे पार्वती, भाद्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को जप व्रत रखकर भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन करें। भगवान शिव के 108 नामों के स्तोत्र का पाठ करें। यह व्रत करने से भोलेनाथ प्रसन्न होकर तुम्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार कर लेंगे। माता पार्वती ने भगवान हरि के निर्देशानुसार शिरोधार्य कर भगवान शिव की अर्धांगिनी बन गई। भगवान हरि ने इस व्रत की पार्वती को विधि तालिका बतलाई थी, इसलिए इस पावन व्रत का नाम हरितालिका व्रत पड़ा। भगवान हरि ने कहा, हे पार्वती, भाद्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उपवास करे, प्रातः काल स्नान आदि से पवित्र होकर भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन करे। फिर हरितालिका व्रत स्तोत्र का पाठ करें। अब उसके बाद में हरितालिका व्रत कथा को सुने। हरितालिका व्रत कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हिमाचल कन्या भगवती पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप किया। जिस स्थान में पार्वती तप करती थी वह बड़ा ही भयानक और सिंह, व्याघ्र, सर्प आदि हिंसक प्राणियों से पूर्ण था। वहाँ दिन रात बर्फ की वर्षा सी होती रहती थी। पार्वती जी ने वहाँ 12 वर्ष तक नीचे की ओर मुख करके केवल धुएं का सेवन किया। 64 वर्ष तक केवल सूखे पत्ते खाकर रही। वैशाख की गर्मी में पंचाग्नि का ताप किया और श्रावण की अंधेरी में वर्षा में भीगते बिताई। पुत्री की इस प्रकार की कठोर तपस्या देखकर पिता हिमाचल ने बड़ी चिंता हुई। उन्होंने मुनि नारद जी की सम्मति से भगवान विष्णु के साथ उनका विवाह करना स्थिर किया। यह समाचार जब अनन्य उपासिका पार्वती जी ने सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे अपनी विश्वास पात्र सखियों की सलाह से दूसरे घोर वन में चली गई और वहां अन्न जल का सर्वथा त्याग कर उन्होंने शिव जी को बालुकामयी मूर्ति बनाकर उसका पूजन किया और रात्रि जप कीर्तन करती हुई जागती रही। उस दिन भाद्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी और हस्त नक्षत्र था। भगवान शिव जी पार्वती जी की सच्ची अनन्य भक्ति से पूर्ण दृढ़ व्रत के परम प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए और उन्हें पत्नी रूप में ग्रहण करना स्वीकार किया। और कुछ ही समय के बाद शिव जी के साथ पार्वती जी का विवाह हो गया। एक दिन पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिसे आपको स्वामी रूप में प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य मिला। शिव जी ने कहा कि मैं इस तृतीया के व्रत से बहुत ही प्रसन्न होता हूँ। जैसे तारागण में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में भारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में यह व्रत श्रेष्ठ है। इस दिन तुम्हारा अनुकरण करके प्रत्येक स्त्री को निर्जल निराहार रहकर तुम्हारे सहित शिव पार्वती की मेरी मूर्ति बनाकर पूजन करनी चाहिए। जिस कन्या का विवाह नहीं होता है, विवाह में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हो, वह कन्या इस व्रत को करे तो शीघ्र ही उसे मन पसंद सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। पूजन वाले दिन
दिन भर व्रती को निराहार रहकर उपवास करना चाहिए। पूजन स्थल पर केले के स्तंभ लगाने चाहिए। बंदर बार बांधना तथा सुंदर मंडप बनाना चाहिए और उस पर चंदवा तानकर रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों से उसे सजाना चाहिए। चंदन, अक्षत, गंगाजल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि नाना उपचारों से षोडशोपचार पूजन। रात को 4 पहर की 4 पूजा तथा भजन, स्तवन, गायन आदि करना चाहिए। गीत वाद्य सहित मेरा गुण गाते हुए रात भर जागरण करना चाहिए। यही व्रती कथा श्रवण करनी चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल 3 बांस की टोकरियों में पका हुआ अन्न वस्त्र सहित ब्राह्मण को दान देकर पारण करना चाहिए। व्रत के पहले दिन भी संयम से रहना चाहिए। इस प्रकार भक्ति पूर्वक व्रत करने वाली स्त्री यहाँ विविध भोगों को भोगकर अंत में सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होती है। भाद्र शुक्ल तीज को हस्त नक्षत्र न हो तो भी व्रत करना चाहिए। जो स्त्री उस दिन भोजन करती है वह 7 जन्मों तक वैधव्य और पुत्र शोक को प्राप्त होती है तथा अंत में उसे नरकों में जाना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक स्त्री पार्वती के दृढ़ व्रत की स्मृति दिलाने वाले इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे कामाख्या मंत्र ज्योतिष। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।